तो वो रिपोर्ट आपको दिखाने से पहले शहादत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे 5 जवान इसमें शहीद हुए थे और उसके बाद ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन त्रिनेत्र अब अपने आखिरी पड़ाव में है और सेना को इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने इस ऑपरेशन में एक आतंकवादी को यहां पर मार गिराया है और बताया ही जा रहा है कि जो दूसरा आतंकवादी है वो जख्मी है और सेना की कोशिश यही है कि उसे यहां पर जिंदा पकड़ा जाए। जो आतंकवादी मारा गया है उससे भारी तादाद में हथियार जो हैं वो यहां पर बरामद किए गए हैं। AK-56 राइफल के साथ साथ इस आतंकवादी से हैंड ग्रेनेड और पिस्टल्स जो हैं वो भी यहां पर बरामद हुई है और फिलहाल सेना जो है वो ये देखने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये जो आतंकवादी है वो यहाँ पर किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। लेकिन फिलहाल सेना का अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। सेना की कोशिश यही है कि जो ये आतंकवादी वहाँ पर जख्मी है उसको जिंदा पकड़ा जाए। साथ ही साथ सेना लगातार पूरे इलाके में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी चला रही है ताकि ये देखा जा सके कि कोई और आतंकवादी इस इलाके में यहाँ पर मौजूद तो नहीं है। लेकिन कल से ही जब से ही सेना को यहाँ पर इनपुट मिले थे उसके बाद इसी तरीके से जो हमारे जवान थे उसने इस पूरे इलाके को घेर लिया था। अभी भी इस तरह के इनपुट हैं कि इस पूरे इलाके में 9 से 10 आतंकवादी जो हैं वो पूरे यहाँ पर राजौरी और पुंछ इलाकों में मौजूद है और सेना लगातार उनकी तलाश जो है वो यहाँ पर कर रही है और जल्द ही इन सारे आतंकवादियों का यहाँ पर सफाया कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, कांडी, राजौरी। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजौरी में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनके शव देहरादून पहुंच चुके हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद दुखद तस्वीरें जो होती लेकिन उतनी ही गौरवान्वित करने वाली, जहां पर हमारे देश के जवान हमेशा देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और अगर बारी जान गंवाने की हो तो उससे भी वो नहीं चूकते हैं। बिल्कुल, और ये आप देख रहे हैं कि उनका पार्थिव शरीर और खुद श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँचे हुए हैं और राजौरी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन एक तरफ त्रिनेत्र जारी है, वहीं दूसरी तरफ हमारे जवानों की शहादत और ये जो राजौरी में जवान शहीद हुए उन 2 जवानों के पार्थिव शरीर देहरादून लाए गए हैं जहाँ मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। बिल्कुल तमाम तैयारियों के साथ अब अंतिम यात्रा के लिए उनके पार्थिव शरीर और इन सब के बीच दुश्मनों को चोट देने के लिए पूरी तैयारी की। और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं शाहनवाज खान के पास, राजौरी में जो मौजूद हैं और पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। शाहनवाज, आप ये बताएं कि ऑपरेशन त्रिनेत्र का ताज़ा अपडेट क्या है और अभी भी जानकारी आ रही है सुबह से लेकर अब तक एक आतंकी मारा गया है। देखिए बिल्कुल ज्योति, एक आतंकी मारा गया है और उसकी बॉडी को भी रिट्रीव कर लिया गया है। कुछ ही देर पहले उसकी बॉडी को यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए ले जाया गया है और अभी भी पूरा ऑपरेशन यहाँ पर लगातार जारी है और पूरा इलाका जो है मैं आपको दिखा देता हूँ उसको यहाँ पर सेना ने पूरा कॉर्डन किया हुआ है और सेना को ऐसा लग रहा है कि अभी भी इस इलाके में 1 से 2 जो आतंकवादी हैं उनकी प्रेजेंस है और उसी को देखते हुए पूरा ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। लगातार यहाँ पर सेना के साथ जो CRPF और SOG के जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और चप्पे चप्पे की तलाशी जो है वो भी अभी यहाँ पर चल रही है। इस बीच ज्योति, जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो किसी भी समय यहाँ पर राजौरी पहुँच सकते हैं और एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो उनकी यहाँ पर होने वाली है। और पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जिस तरह के हालात बने हैं और जो ये आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं उसको लेकर यहाँ पर चर्चा होने जा रही है और सेना जरूर रक्षा मंत्री को यहाँ पर बताएगी कि किस तरीके की स्ट्रैटेजीज जो है वो यहाँ पर बनाई गई हैं ताकि ये जो आतंकवादी जो इस जंगलों के इलाके में आने में कामयाब रहे हैं इनका यहाँ से सफाया करना है। इस तरह के इनपुट्स यहाँ पर पहले ही यहाँ पर सेना और दूसरे सुरक्षा बल हैं उनके पास है कि
9 से 10 आतंकवादी जो है उनकी प्रेजेंस राजौरी और पुंछ के इलाके में यहाँ पर है। और उसी को लेकर मैं आपको बताऊं ज्योति, जो तोता गली में ये जो पूरा ट्रक पर हमला किया गया था, उसके बाद 10 दिन से लगातार हमारे जवान जो है वो राजौरी और पुंछ के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और ये जो यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है ये उसी का नतीजा है कि स्पेसिफिक इनपुट पे काम हुआ है और सेना को पिछले कुछ महीने में ये पहली सबसे बड़ी कामयाबी जो है ज्योति यहाँ पर मिली है। बिल्कुल शहनवाज, और इस वक्त आप राजौरी में भी मौजूद है। एक तरफ तो ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी है, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, रक्षा मंत्री जो है यहाँ पर जो सेना की ब्रिगेड है राजौरी में वहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर जो सेना अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही साथ उनको रिसीव करने के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे और अब एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो वहाँ पर होने वाली है। और जो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से पूरा जो बाटा दुनिया में इनकाउंटर हुआ, उसके बाद डांगरी केस हुआ और साथ ही ये जो तोता गली में इनकाउंटर जो हमला हुआ था उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। राजनाथ सिंह को ताजा हालात की जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि किस तरीके से पिछले कुछ समय में यहाँ पर सेना और दूसरे सुरक्षा बल हैं उन्होंने कार्रवाई की है। और यहाँ पर रक्षा मंत्री जरूर अलग अलग तरह की डायरेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर सेना को देंगे, जिससे कि जो लगातार ये आतंकियों का नेटवर्क बन रहा है, OGWs जो है जो पकड़े जा रहे हैं उन पे यहाँ पर नकेल कसी जा सके। उसी को लेकर रक्षा मंत्री का ये काफी अहम दौरा जो है वो माना जा रहा है और कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंच भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले कोशिश यहाँ पर सुरक्षा बलों की यही है कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है, अगर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो दूसरा आतंकवादी है वो जख्मी है, उसको यहाँ पर या तो जिंदा पकड़ा जाए या उसको मार गिराया जाए, वो ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। और पूरा का पूरा इलाका जो है ज्योति अभी इस समय यहाँ पर कॉर्डन किया है सेना द्वारा। शाहनवाज, जरा तस्वीरें आप एक बार फिर से दिखाएं, ये कैसा जंगल वाला इलाका है, चूंकि इसीलिए मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि जंगल के इस हिस्से में आतंकी छिपे हुए हैं। बिल्कुल ज्योति, यही सबसे बड़ा कारण है क्योंकि लगातार जिस तरीके का इलाका, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इलाका है। ये सामने आप जो इलाका देख रहे हैं, ये जो सामने ब्रिज है इसके बिल्कुल ठीक आगे ये पूरा का पूरा एनकाउंटर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस ब्रिज के नीचे एक नदी जो है वो यहाँ पर बह रही है और घने जंगल जो है वो यहाँ पर आगे के पूरे इलाके में है। ऐसे में लगातार इस तरह की खबरें सेना के पास थी कि जो आतंकवादी हैं वो इन हायर रीचेस पे अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी पर देखते हुए लगातार इनपुट्स के आधार पर अलग अलग जगह पर सेना की पार्टियां जो हैं वो निकली हुई थी और जिस तरीके से सेना को जानकारी मिल रही थी उसी को लेकर ये कार्रवाई हो रही थी। और अब क्योंकि इस तरह का इलाका है आप देख सकते हैं, तो इसलिए सेना को जरूर यहाँ पर समय लग रहा है, लेकिन सेना जिस तरीके से